आज शुरुआत में ही शिखा को दिखाया, वो रास्ते से जा रही होती है और उसकी चप्पल टूट जाती है। वो कहती है, अरे मेरी चप्पल टूट गई, अब यहाँ पे कौन मोची होगा। और वो आगे आती है और देखती है तो ये साइली के जो काका और काकू होते हैं, जो मोची होते हैं, वो उसे दिखाई देते हैं। वो उनके पास आती है और कहती है कि मेरी ये चप्पल टूट गई, आप रिपेयर कर सकते हो। वो अंकल कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो रिपेयर करके देते हैं तो वो कहती है बहुत अच्छी रिपेयर की है, तो नई जैसी लग रही है, ऐसा लगता ही नहीं है कि टूटी थी। वो पहनती है और पूछती है कितने रुपए हो गए। वो कहते हैं कि 20 रुपए। और शिखा के हाथ में वो सचिन का मोबाइल होता है। वो अक्सा भी जा रही होती है, जैसे रोशनी ने कहा है, वो मोबाइल फेंकने के लिए। वो पैसे देती है, छाता खोलती है और ऑटो को बुलाती है। और इस चक्कर में उसका मोबाइल जो सचिन का होता है वो गिर जाता है नीचे हाथ से। और वो ऑटो में बैठ के चली जाती है। ये बेचारे काका और काकू उसे पुकार रहे होते हैं कि तुम्हारा मोबाइल गिर गया। वो काका जाके वो मोबाइल उठाते हैं। यहाँ पे वो काकू कहते हैं कि पता नहीं, आ जाएगी, उसको याद आ जाएगा उसका मोबाइल गिर गया तो वो आ जाएगी। वो अपने पैसों के बॉक्स में वो मोबाइल रखते हैं जो एक्चुअली सचिन का होता है। साइली एक जगह पे अपने काम के लिए किसी को मिलने आई होती है। वो देखती है, वो आदमी उसे बुलाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे अजीत भाव ने भेजा है। वो कहता है हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। विकी साइली को कहता है कि बताइए आपने इससे पहले क्या क्या काम किया है। तभी वो कहती है कि मैंने 1000 फूलों की माला बनाई है और बुकेस भी बनाती हूँ। वो कहता है तो ये तो छोटे स्तर पे हुआ ना, बड़ा ऐसा कुछ किया है क्या। वो कहती है मैंने बड़ा ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी और उसे अच्छी तरह से निभाऊंगी। विकी हंसता है और कहता है आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आइए बैठिए। वो उसे बैठने के लिए कहता है। साइली अपने पुराने प्रोजेक्ट्स उसे दिखाती है कि उसने कैसे क्या क्या किया है। वो देख के इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है आपका काम तो अच्छा है, लेकिन आपने छोटे छोटे काम किए हैं, ज़्यादा बड़े काम तो नहीं किए। हमारे यहाँ पे तो 500 1000 लोगों का काम होगा, आप कैसे कर पाओगी। वो कहती है आप मुझ पे भरोसा तो कीजिए, एक बार आप काम दीजिए, फिर देखिए मैं वो अच्छी तरह से निभाऊंगी और मुझे यकीन है आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो हंसता है और कहता है ठीक है, मैं बात करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं। यहाँ पे वो कहता है हाईफाई दीजिए और वो देखती है और उसे हाईफाई देती है और फिर वो अपने काम पे चला जाता है और साइली मुस्कुराती है। यहाँ पे शिखा ऑटो में बैठी होती है, उतने में रोशनी का फ़ोन आता है। रोशनी उसे कहती है तू अक्सा बीच जाके सचिन का मोबाइल फेंक दिया ना वहाँ पे। शिखा कहती है मैं तेरी मैनेजर नहीं हूँ, तेरी दोस्त हूँ, वही कर रही हूँ। और यहाँ पे वो कहती है उसका मोबाइल तो, और वो यहाँ वहाँ उसके पर्स में देखते तो सचिन का मोबाइल उसे दिखाई नहीं देता। वो कहती है सचिन का मोबाइल कहाँ गया। रोशनी बोलती है क्या हुआ। वो कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ हाँ वही तो मैं कर रही हूँ, अक्सा बीच जाके उसका मोबाइल तो फेंक दिया मैंने। और यहाँ पे ऑटो वाला बोलता है मैडम हम 5-10 मिनट में ही अक्सा बीच पहुंच जाएंगे। शिखा डर जाती है कि रोशनी ने सुना तो नहीं। वो तुरंत रोशनी का फ़ोन कट कर देती है और ऑटो वाले को बोलती है तुम मेरे क्या रिश्तेदार लगते हो जो बोल रहे हो, शांति से ऑटो चलाओ। यहाँ पे दोबारा रोशनी उसे कॉल करती है क्योंकि रोशनी कहती है इसका कॉल बंद कैसे हो गया, कट कैसे हो गया। वो कहती है शिखा तूने फेंक दिया ना सचिन का मोबाइल। यहाँ पे शिखा अब क्या बोले। वो कहती है हाँ हाँ मैंने तो इतने गहरे पानी में फेंक दिया है, तू टेंशन मत ले। और वो पानी की लहरें इतनी थी कि मैं भी बह जाती और दूसरे शहर में मिल जाती तुझे। वो कहती है तू टेंशन मत ले और फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पे शिखा कहती है मन में कि सचिन का फ़ोन वैसे भी मुंबई में ही गिरा है ना, तो मुंबई में गिरना यानी कि गहरे पानी में गिरने जैसा ही है, किसी को नहीं मिलने वाला। तो ये लोग मुंबई में नहीं रहते, अलग सिटी में रहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ तेजस अपने शोरूम में समोसा और ये चटपटी चीज़ें खा रहा होता है। उतने में वहाँ पे रोशनी आती है और देखती है। वो कहती है तेजस ये क्या कर रहे हो। और तेजस एकदम चौंक जाता है। वो कहता है बाबू मैं ना चटपटी चीज़ें मसालेदार चीज़ें खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। वो कहती है क्यों, तुमने सुबह तो कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है। वो कहता है वो फीका खाना कौन खाएगा, खाना ना बाबू आजकल अच्छा नहीं बनता। और यहाँ पे रोशनी तेजस को गुस्से से देख रही होती है क्योंकि आजकल खाना तो रोशनी ही बनाती है ना, इस वजह से। फिर तेजस को समझ में आता है। तेजस बोलते हैं नहीं मतलब तुम तकलीफ ना लो, इसलिए मैं तुम्हारी काम थोड़ा कम कर रहा था। आओ ना बैठो ना, मैंने तुम्हारे लिए भी मंगाया, बैठो। और उसे कुर्सी पे बिठाता है। वो उसे प्लेट देता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए भी एक प्लेट मंगवाई है। और वो लेती है और वो भी खा रही होती है। दोनों जन मिलके खा रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे तेजस को रोशनी बोलती है कि बाबू मुझे अपना ये घर का काम नहीं करना। वो कहता है हाँ बाबू मैं भी ये घर का काम नहीं करना चाहता, मैं तो बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम तो सिर्फ खाना और कमाना इतना ही है। यहाँ पे रोशनी गुस्सा होती है, बोलती है तुम कहाँ काम करते हो, सारा काम तो मैं ही करती हूँ, तुम सिर्फ सोते रहते हो। और वो एकदम से उठती है और वो नीचे गिर जाता है हमेशा की तरह। उतने में उसका एक स्टाफ आता है और कहता है कि ये बाहर आपके लिए कोई छोड़ के गया है। वो कहता है ठीक है। तेजस उसे ओपन करता है तो उसमें अंडे होते हैं। वो कहता है ये अंडे किसने भेजे हैं। उतने में उसका जो दूसरा स्टाफ होता है वो आता है
और देखता है। वो कहता है सर सर इसे रख दीजिए, जल्दी नीचे रख दीजिए। वो कहता है क्या इसमें बॉम्ब होगा क्या? तेजस बोलता है लेकिन क्या बोल रहा है, ये इतना सा छोटा सा है, बॉम्ब कैसे हो सकता है? वो कहता है नहीं सर, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, ये रख दीजिए रख दीजिए। तेजस बोलते बोल तो सही क्या है? वो कहता है ये ब्लैक मैजिक है, काला जादू। वो तेजस एकदम से वो अंडा उसके ऊपर फेंकता है, वो पकड़ता है, वो वापस वो तेजस को अंडा दे देता है। यहाँ पे दोनों जन एक दूसरे के ऊपर अंडा फेंक रहे होते हैं कि मैं नहीं पकड़ूंगा, तू पकड़। वो आखिरकार स्टाफ वो अंडा रखता है और बोलता है ये काला जादू है, ब्लैक मैजिक। यहाँ पे रोशनी गुस्सा होती है, बोलती है जाओ तुम, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जाओ अपना काम करो। ब्लैक मैजिक का नाम सुन के तेजस डर जाता है, बोलता है बाबू मेरा ये शोरूम बंद हो जाएगा, मेरी जान को खतरा है। क्योंकि वो स्टाफ मेंबर जो उसको बताया होता है कि ये ब्लैक मैजिक है, वो बोलता है मेरे पापा के शोरूम में भी ऐसे ही किसी ने बाहर छोड़ा था, फिर मेरी पापा की ये शोरूम बंद हो गई और उनको हार्ट अटैक आया। इस वजह से तेजस और डर जाता है। वो कहता है मेरा भी ये शोरूम बंद हो गया तो और मुझे भी हार्ट अटैक आया तो। यहाँ पे रोशनी कहती है चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो कहता है बाबू ये अंडे किसने भेजे होंगे? वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो डर रहा होता है। तेजस कहता है सचिन ने तो नहीं भेजे होंगे, लेकिन सचिन ऐसा नहीं करेगा। और ये दोनों जन सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा किसने किया है। दूसरी तरफ वो मीटिंग खत्म करके साइली अपने स्कूटी की तरफ आती है, फिर भी अभी भी उसके गले में मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं है। ये जानबूझकर करी है ताकि फिर वो लड़का आके इसे छेड़े, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है, ऐसा उसको गलतफहमी हो। ये फ़ोन पे अजीत भाऊ बात करते करते स्कूटी तक आती है और वो कहती है मैंने उससे मीटिंग तो कर ली है, उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगा करके। और वो अपना हेलमेट पहन के जा ही रही होती है, उतने में उसका ध्यान उस आदमी पे जाता है, अनंत पे। और वो देखती है कि ये यहाँ पे है। वो कहती है मन में कि ये वापस आ गया, और वो जाने की कोशिश कर रही होती है। उतने में वो उसके पास आता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है, कल मैंने आपका चेहरा देखा तो मेरा प्रमोशन हो गया है, जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था। आप मेरे लिए बहुत लकी हो। यहाँ पे साइली उसे घूर के देखती है, तभी वो कहता है आपका नाम क्या है? साइली वहाँ से चली जाती है और ये बंदा अनंत कहता है अरे यार ये चली गई मिस लकी, ठीक है मैं सचिन भाऊ से ये पूछता हूँ आगे क्या करना है। और फिर वो हंसता है। यहाँ पे रोशनी, तेजस और उसका दोस्त वो एक बाबा के पास आते हैं, वो अंडे की थैली लेके। यहाँ पे वो अपने दोस्त से पूछता है तेजस कि इनको पता होगा ना? वो कहते हैं हाँ हाँ बाबा के यहाँ इसलिए तो बुला के लाया हूँ। उतने में एक आवाज़ होती है और यहाँ पे तेजस डर जाता है। वो जा रहा होता है लेकिन रोशनी और उसका दोस्त उसे पकड़ते हैं। उतने में वो बाबा आते हैं और कहते हैं कि डरो मत, ये बॉम्ब नहीं था, बाजू के स्टूडियो में एडिटिंग चल रहा था, इस वजह से वो आवाज़ थी, डरो मत। क्या हुआ बोलो? तेजस कहता है बाबा आप मुझे बचाइए ना, ये अंडों की थैली किसी ने मेरे शोरूम के बाहर रखी थी। वो कहता है कि आप कुछ ना कुछ कीजिए, और वो अंडे उस टेबल पे निकाल के वो बाबा को दिखाता है। वो बाबा देखते हैं, तभी उस पर कोई ना कोई साइंस रहते हैं। तभी वो बाबा कहते हैं कि तुम डरो मत, ऐसा ब्लैक मैजिक है, ये सफ़ेद अंडों के बीच में अंदर काला जादू है। यहाँ पे उसका दोस्त तेजस का बोलता है कि आपको कैसे पता? बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब कुछ पता चलता है। रोशनी कहती है ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये फेक रहे हैं, मुझे इन पे भरोसा नहीं है, चलो तेजस हम लोग चलते हैं। और वो उठती है। तभी तेजस का दोस्त कहता है वही नहीं, बैठिए ना प्लीज़, आप ऐसा मत कीजिए, पहले सुन तो लीजिए। तभी यहाँ पे बाबा कहते हैं तेजस को तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो? वो तुरंत कहता है आई से। और यहाँ पे रोशनी क्या? वो कहता है हाँ मतलब आई और ये मेरी बाइको रोशनी, मेरी बेटा हाफ, इन दोनों से। अभी वो बाबा तेजस को कहते हैं मैं एक उपाय बताता हूँ, लेकिन वैसे के वैसे तुम्हें वो करना है, तुम और तुम्हारी माँ को ये उपाय करना है। यहाँ पे तेजस कहता है आई को क्यों? तो वो कहता है बाबा कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार अपनी आई से करते हो ना, इस वजह से निर्जला उपास करना है पूरे दिन, और फिर निर्वस्त्र तुम्हें पीपल के पेड़ की यहाँ मंदिर के यहाँ पे जाके पीपल के जो 100 साल पुराना पीपल का पेड़ है उसे 100 प्रदक्षिणा करनी है। यहाँ पे तेजस डर जाता है, बोलता है क्या मैं और आई? और यहाँ पे वो रोशनी को पूछता है ये बाबा ने क्या कहा? वो कहती है बिना कपड़ों के। वो कहते हैं क्या बाबा ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ? वो कहते हैं कि तुम पूरे नंगे रहोगे, सिर्फ स्कर्ट पहन सकते हो वो एरिया छुपाने के लिए, वो भी पीपल के पेड़ का पत्ते लगा सकते हो वहाँ पे, स्कर्ट पहन सकते हो उसका। यहाँ पे ये सुनने के बाद तेजस कहता है लेकिन बाबा मेरी आई तो लेडीज़ है, वो ऐसे स्कर्ट। तो वो कहती है नहीं, तुम्हारी आई पीली साड़ी पहन के वहाँ पे आनी चाहिए, और ये अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, तुम्हारा शोरूम बंद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, रास्ते पे आ जाओगे। तभी तेजस कहता है मेरा इतना अच्छा चेहरा है, ये रास्ते पे कैसे लगेगा? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे उसका दोस्त और रोशनी तेजस को देख रहे होते हैं कि ये क्या पागलों की तरह बातें कर रहा है। फिर तेजस पूछता है कि इन अंडों का क्या करना है? तभी बाबा कहते हैं तुम्हारा ये सब कार्य पूरा होने के बाद इस अंडों को नदी में बहा देना।
फिर तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। वो कहता है तेजस, हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे कोई संकट नहीं चाहिए बाबा, आपने जैसा कहा ना वैसा ही करूँगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में यहाँ पे सचिन अपने दोस्तों के साथ अड्डे पे बैठा होता है। उतने में वो अनंत आता है सचिन से बात करने के लिए। सचिन उसे देखता है और बोलता है आ यहाँ पे आ, बैठ बैठ। यहाँ पे सचिन पूछता है क्या हुआ तेरी लव स्टोरी का। वो बोलता है कि मैंने गड़बड़ कर दी भाऊ। वो कहता है क्या। वो कहता है नहीं आप मुझे डांटोगे। सचिन बोलता है नहीं डांटेगा बोल। तो वो कहता है आपने बोला था कि अगले यानी कि दूसरे टाइम पे उसका नाम पूछना, लेकिन मैंने पहली ही मुलाकात में उसे उसका नाम पूछ लिया और वो गुस्सा होकर चली गई। सचिन बोलता है यही है ना, तुम लोग को बहुत घाई रहती है, चल छोड़ मैं बताता है तुझे क्या करने का। उतने में सचिन का एक दोस्त अन्या को कहता है कि शूटिंग करना भाऊ का। सचिन बोलता है नहीं नहीं, लेकिन फिर भी अन्या शूटिंग करता है और दूसरे भाऊ को उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलता है। तो वो दोनों जन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन शाहरुख खान का डायलॉग बोलता है कि ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती ही रहती है, देख तू ना धीरे धीरे उसको एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुना ताकि वो तुझसे बात करे और फिर धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करना, देख वो पिघलेगी। वो कहता है हाँ इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी अन्या सचिन के पास आता है और बोलता है ये तो बहुत ढीला है इसका। वो देखता है तो सचिन बोलता है कुछ नहीं ये ऐसे ही बोलता है और वो चला जाता है। अगले ही सीन में यहाँ पे तेजस आई को पटाने के लिए उसका हाथ पकड़ के अपने रूम में लेके आ रहा होता है। यहाँ पे रेणुका बोलती क्या कर रहा है तू, क्या ये सब कर रहा है, मुझे छोड़। वो कहता है नहीं आई तू अंदर आ। और यहाँ पे रोशनी दरवाज़ा लगा लेती है। तभी यहाँ पे तेजस जानबूझकर रेणुका को पूछता है तू सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है। रेणुका बोलती है परेश से। तभी फिर वो एकदम से देखने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं बेटों में तू सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है। वो जानबूझकर घुमा फिरा के फिर वो आ का बोलने जा रही होती है। तेजस देखता है तो बोलते हैं रेणुका बोलती है मैं तुझसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तू ही मेरा लाडला है बस खुश। वो कहता है आई तो तेरे इस बेटे के लिए तू कुछ कर सकती है ना। वो कहती है क्या बोल रहा है तू, सीधे सीधे बोलना। तभी तेजस बोलता है आज मेरे शोरूम के सामने किसी ने अंडे रखे थे। वो कहती क्या अंडे। वो कहता है नहीं आई ऐसे वैसे अंडे नहीं, ब्लैक मैजिक था वो। रेणुका तेजस का मजाक उड़ाती है, बोलती है कुछ भी बोलता है तू, ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्लैक मैजिक, चल मैं जाती हूँ। वो कहता है आई आई रुकना, तू नहीं चाहती कि तेरे बेटे का अच्छा हो, सुन ना मेरी बात, ये बाबा ने कहा है। वो कहती है तेरा बाबा और तू। वो कहता है प्लीज़ आई सुनना, हम दोनों को ना निर्जला उपवास करना है। ये सुनते ही रेणुका भड़क जाती है। वो बोलती है तुझे पता है ना मैं उपवास नहीं कर सकती, मेरा सर दर्द होता है और मुझे चक्कर आने लगते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तुझे किसने बोला था मेरा नाम लेने के लिए, अब तेरी शादी हो गई ना तो तुझे अपनी बाइकों का नाम लेना चाहिए था ना। यहाँ पे रोशनी कहती क्या काकू, मानती हूँ मैं ये सब, मैं ब्लैक मैजिक में ऐसा कोई बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपको चलता। वो कहती अरे नहीं रे बाड़ा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरी प्यारी बहू है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक और ये उपवास तू जानती है ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं उपवास नहीं कर सकती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वरना मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो उनके कमरे से बाहर आती है और हॉल में आ ही रही होती है। उतने में उसके पीछे ऊपर से पंखा गिर जाता है और यहाँ पे उसके पीछे पीछे तेजस और रोशनी भी रहते हैं। वो सब एकदम से डर जाते हैं, ये पंखा कैसे गिर गया। यहाँ पे रेणुका एकदम से डर के चीखती है। तेजस और रोशनी उसके पास आते हैं। तेजस और रोशनी पूछते तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना। वो कहती है नहीं नहीं मैं थोड़ी के लिए बच गई। यहाँ तेजस बोलता है तेरा एक कदम आगे था वरना तेरे ऊपर ही गिर जाता। यहाँ पे रोशनी भी तेजस की बाइक है शुरू हो जाती है। काकू मैं बिलीव तो नहीं करती पर अब ये जो बोला है वो सही है, देखो ना आपने नाहक कहा इस पूजा के लिए और ये पंखा गिर गया, बुरा होना शुरू हो गया। यहाँ पे तेजस भी शुरू हो जाते हैं, हाँ आइए देखना हमें वो करना ही होगा आई। वो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, वो नट बोल्ट ढीला हो गया होगा इसलिए वो पंखा नीचे गिर गया होगा, मैं नहीं करूँगी। और वो अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे तेजस रोशनी को बोलता है अब क्या करेंगे, देखो ये गलत होना शुरू हो गया। और रोशनी उसे देख रही होती है। रोशनी को भी कुछ समझ में नहीं आता अब क्या करना है। अगली ही सीन में रात को यहाँ पे रिया अपने कमरे में होती है और वो फ़ोन पे आकाश से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से उसे ठीक तरह से सुनाई नहीं देता। वो कह रही होती है आकाश मेरी बात सुनो, तुम सुन रहे हो ना। आकाश की वहाँ से आवाज़ आती है कि बेबी यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क आएगा तो मैं तुमसे आराम से बात करूँगा, अभी मैं बिज़ी हूँ। उतने में ही वहाँ पे नीतू की आवाज़ आती है क्या तुम अपने फ़ोन पे बीवी से बात कर रहे हो, पार्टी के लिए सब वेट कर रहे हैं ना चलो। और वो फ़ोन रख के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे रिया कहती है क्या बीवी से बात करने के लिए टाइम नहीं और पार्टी करने के लिए टाइम है, नो वे आकाश तुम आओ फिर मैं देखती हूँ तुम्हें। फिर बेचारी एकदम नरम भी हो जाती है, कहती है नहीं उसकी लाइफ है, वो उसको उस हिसाब से चलना चाहिए, मैं कैसे वो कंट्रोल कर सकती हूँ। नहीं ठीक है मैं इतना पजेसिव नहीं होना चाहिए, मुझे उसे फ्रीडम भी देनी चाहिए, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। और यहीं पे शांत हो जाती है। अगले दिन सुबह रोशनी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। उतने में
साइली वहाँ पे आती है और बोलती है ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। वो कहती है हाँ बस तैयार हो ही रहा है और तेजस आएगा तो वो ब्रेकफास्ट परोस देगा। यहाँ पे साइली कहती है तेजस, रोशनी तुम्हें पता है ना तेजस कोई भी काम में मदद नहीं करता तुम्हारी, तो तुम कैसे उम्मीद करती हो। और यहाँ पे फिर साइली के गले में मंगलसूत्र नहीं है, ना ही सिंदूर लगाया उसने, जो ऐसा कभी नहीं करती लेकिन इस टाइम कर रही है ताकि ये गलतफहमी पैदा हो। क्योंकि जब उसने अपना मंगलसूत्र उतार के रेणुका को दिया था पिछली बार, तभी उसने काला धागा पहना था और सिंदूर तो लगाती थी, लेकिन अब वो अनंत उसके पीछे पड़ा और सारी गलतफहमियां हो, इस वजह से इसने ना ही सिंदूर और ना ही गले में मंगलसूत्र पहना है। उतने में सचिन की आवाज़ आती है, साइली साइली किधर है तू। और साइली उस तरफ आती है और कहती है हाँ बोलो ना सचिन, क्या हुआ। सचिन कहता है बाहर पानी नहीं है, तू अंदर प्लीज देखना पानी है क्या। वो किचन में चली आती है और नल चालू करती है तो उसमें भी पानी नहीं होता है। वो बाहर आती है और सचिन को कहती है नहीं अंदर भी पानी नहीं है। उतने में तेजस अपने कमरे से बाहर आता है और कहता है क्या हुआ, क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है तूने सुबह सुबह पानी सब खत्म कर दिया क्या। वो कहते हैं मैं तो अब भी उठा हूँ। उतने में वहाँ पे रेणुका भी आ जाती है और बोलती है कि क्या पानी नहीं है तो मैं नहाऊंगी कैसे। उतने में बाहर रोशनी भी आ जाती है किचन से और बोलती है किचन में पानी ही नहीं है। और फिर रिया भी अपने कमरे से आती है बाहर और कहती है क्या मेरे कमरे में तो पानी नहीं आ रहा, मुझे तो जल्दी स्टूडियो जाना है, मैं क्या करूं। यहाँ पे सचिन बोलता है रुक रुक, वो मैकेनिक है जिसने वो मशीन लगाई थी, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। और वो उसे फ़ोन करता है। तभी वो कहता है कि मैं काम में बिज़ी हूँ तो मुझे टाइम लगेगा आने में। ये सुनने के बाद रेणुका कहती है मेरा नहाना तो बाकी है और मुझे आज तो बाल भी धोने थे। यहाँ पे रिया सचिन को बोलती है क्या वो एक ही मैकेनिक है क्या, दूसरा नहीं आ सकता। सचिन बोलता है नहीं, उसी ने मोटर लगाई थी ना तो उसको सब पता, अब दूसरा कैसे कुछ कर सकता है ना। उतने में सचिन को आवाज़ आती है कि बाहर पानी का टैंकर आया। वो कहता है चल चल बादली और जो भी है सामान लेके चल, बाहर टैंकर आया, हम लोग पानी भर के लेके आते हैं। और यहाँ पे वो लोग जा ही रहे होते हैं। उतने में ये दोनों जन रेणुका और तेजस सिर्फ खड़े होते हैं। तेजस सचिन को जाते जाते बोलता है कि मेरे लिए भी पानी भर के लेके आना। यहाँ पे सचिन उसको गुस्से से देखता है।